हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बेहद उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो फाइनली मेरी हालत तो बहुत टाइट है, वो इसलिए क्योंकि लगातार 2 दिन से सीटेट एग्ज़ाम की ड्यूटी हो रही है। कल थी पूरा मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, और आज मॉर्निंग में थी, तो पैरों की बैंड बजी पड़ी है अच्छी खासी। ड्यूटी करने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर वही है कि प्राइवेट सेक्शन में फिर आप एप्लीकेशन दीजिए, रीज़न दीजिए क्यों नहीं करना चाह रही, मतलब बहुत सारा तामझाम। फिर सोचा कितना सब कुछ नहीं करते हैं, चलिए ड्यूटी कर ही लेते, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। फिर कल से फिर वही स्कूल का शेड्यूल शुरू हो जाएगा, तो हमें फिर वो सब भी करना ही है। तो यहाँ पर इस भागम भाग में नौकरी भी है, ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते। मजबूरी कहें या शौक़ कहें या ज़रूरी कहें, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, मतलब हम छोड़ नहीं सकते, करनी है अभी हमें। तो यहाँ पर इतना सब काम करने के बीच अपने लिए समय निकालना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है ये, सच में। यदि इसके बाद भी आप, मुझे लगता है आधा घंटा 1 घंटा आप निकाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह मेरी व्यस्तता रहती है, उसमें समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। मेरी क्या, ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। थकान इतनी है, आवाज़ आपको लगी रही होगी तो यहाँ पर इन सारी समस्याओं से जूझते हुए बस यही लगता है कि इन सब से कब छुटकारा मिलेगा। जो डेली की भागम भाग, इतना वर्कलोड रहता है प्राइवेट स्कूलों का। चलिए वो सब बात की बात है, तैयारी पे फोकस रखना है, वही हम सब कर रहे हैं। ज़रूरी बात यहाँ पर ये बतानी थी आपको कि 2 कमेंट्स है मेरे पास कि एक तो मधुजा जी ने पूछा है कि आप शब्द भंडार की तैयारी किससे करती हैं। दूसरा है नीतू यादव जी का कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो हो वही बता दीजिए, मुझे वही ख़रीदना है, अन्यथा और कोई प्रैक्टिस सेट नहीं ख़रीदना है। तो नीतू जी, मैं यही कहूँगी, प्रैक्टिस सेट आजकल सभी मोस्ट जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है प्रैक्टिस सेटों में, वो आज के टाइम से मेरे हिसाब से यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 2 ही रहते हैं। पहला यूथ का, दूसरा घटना चक्र का। दोनों अपने आप में बेस्ट है। मैंने पहले जब शुरुआत में जब केवल प्रैक्टिस सेट से ही पढ़ रही, सबसे पहले मैंने घटना चक्र ही लिया था, बड़ा वाला जितना मोटा आता है वो वाला, और घटना चक्र लेने में लगभग 3 साल मैंने वही पढ़ा। फिर लगा कुछ ज़्यादा ही, मतलब उसमें पुरानी चीज़ें होंगी, तो कुछ नया लेना चाहिए, तो कुछ नया देखना चाहिए। तो जो मेरे भैया है, मैंने बताया था कि मैंने उनसे सजेस्ट किया कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि वो टीजीटी में है अभी। तो उन्होंने कहा यूथ का ले लो, अभी जो नया वाला प्रैक्टिस सेट आ रहा है, मैं भी दिखाऊंगी आपको। तो फिर मैंने वो जून में मंगवाया, यानी कि 3 से 4 साल बाद फिर मैंने वो एक प्रैक्टिस सेट नया जून में लिया, जिसमें इतने बीच में जितने भी पेपर हुए हैं हिंदी से रिलेटेड, तो वो सारे पेपर इसमें मिल जाएंगे। तो नीतू जी, मैं यही कहूँगी, बेस्ट रहेगा आपका यूथ या घटना चक्र। फिर आप दोनों में कंटेंट, आप शॉप पर जाएंगी तो दोनों निकलवा कर रखिए दुकान पर, और दोनों में देखिए चीज़ों को कि किस में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। आपको जहाँ पर ज़्यादा समझ में आए, किसी किसी की भाषा होती है ना कि हमें जल्दी समझ में आ जाती है, किसी की हमें जल्दी समझ में नहीं आती है। अब मेरी भाषा का मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आती है कि नहीं, यहाँ किताब की भाषा की बात कर रही हूँ। तो आप दोनों को रखवा लीजिए, पहले घटना चक्र को देखिए, फिर आप यूथ को देखिए, फिर दोनों में आप देख लीजिए जो आपको बेस्ट लगे। मेरे हिसाब से अभी जो आपको पढ़ना चाहिए वो यूथ ही पढ़ना चाहिए प्रैक्टिस सेट। अच्छा, वो कौन सा वाला? वो ये वाला आपको पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं इसका मोटापा, है ना? क्वेश्चन आया था 2021 में, उपन्यास करूँ मोटापे जैसा लगता है, किसने कहा था ये? तो बच्चन जी की बुक से ये प्रश्न बना था। तो ये वाला आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, आप देख लीजिए, इसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं। इतने 126 प्रैक्टिस सेट हैं और ये वाला रहेगा आपका, ठीक है? तो इतना मुझे लगता है सफिशिएंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये वाला प्रैक्टिस सेट ले ही लीजिए। और मधुजा जी, आपने कहा था कि शब्द भंडार, तो मुझे लगता है अधिकांश एग्ज़ाम में शब्द भंडार का जो प्रोसेस रहता है या पूछा जाता है, मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम हो जो ऑथेंटिक बुक से ही आता है, उसमें आप पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन जी, तो इसमें जो सर हैं वो मतलब अधिकांश केवल वासुदेव नंदन को ही बताते हैं कि इसी बुक को पढ़िए, व्याकरण में आपका काम हो जाएगा। शब्द भंडार भी इसमें दिया हुआ है। तो मेरे पास तो वासुदेव नंदन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कवर चढ़ा रखा है इस पर, तो शायद आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पर आधुनिक हिंदी और व्याकरण, तो ये बुक बेस्ट है हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से। हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो
तो आप वासुदेव नंदन की बुक पढ़िए, शब्द भंडार हो आपका, समास हो, व्याकरण की दृष्टि से जो भी हो, तो आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर 2 बातें मुख्य यही थी कि प्रैक्टिस सेट मैंने बता दिया आपको क्या कौन सा लेना है। ये केवल नीतू जी की और मधुरा जी की क्वेरी नहीं होगी, लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये रहता है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि आपको करना क्या है, और अगर मेरा सजेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं बिना किसी डर के, ठीक है। पर्सनल अनुभव है और चीज़ें सीखती भी हूँ, पूछती भी हूँ, उसके बाद ही मैं चीज़ें क्लियर करके अपने आप को ढालती हूँ, फिर वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप इनको पढ़कर अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वासुदेव नंदन ऑथेंटिक बुक है, इसको आपके पास होना ही चाहिए, मैं कई बार बता चुकी हूँ। यूथ का प्रैक्टिस सेट बेस्ट है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। आप लोग अपने कमेंट्स और लाइक और मतलब भर के दीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ। और सजेशन कुछ हो मेरे लिए तो वो भी बताइएगा। बस आज की चर्चा यूँ ही थी, जो खास कमेंट मुझे 2 लगे, मुझे लगा जवाब देना ही चाहिए, तो वही था। थकी बहुत ज़्यादा हूँ, तो बस इसी के साथ वाणी को विराम दूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।